ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या है कि इंटीग्रल जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, उस चैप्टर उसका यूज क्या है। तो इंटीग्रल के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है एप्लीकेशन, वो क्या करता है, वो एक कर्व का, कोई भी कर्व, कैसा भी कर्व हो, उस कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए हमें यूज में बताया गया है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताऊं, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और इसमें आर रेडियस होती है, और अगर आपको आर मिल जाए तो आप तुरंत मुझे इसका एरिया बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस तरह से, एक मैंने आयत दे दिया, ठीक है, रेक्टेंगल दे दिया या स्क्वायर दे दिया मैंने, तो ये क्या है, एक रेगुलर कर्व है, इनके प्रॉपर फॉर्मूले हैं अपने पास। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसका ए इंटू ए यानी कि साइड इंटू साइड होता है। तो जितने भी रेगुलर कर्व हैं अपने पास, उन सब के एरिया होते हैं। जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे आप, ठीक है। और जैसे ये एलिप्स है, ये एलिप्स का निकाल लोगे। और ये है, ठीक है। इन सब के आप एरिया फाइंड कर सकते हो, आपको पता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या होगा जब कि इन फिगर में से कोई फिगर ना हो। ये कौन सा फिगर है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, एलिप्स है, ये दीर्घवृत्त है, ठीक है। और ये तो ट्राइंगल है, और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फिगर है जिनका एरिया हमें फाइंड करना आता है। लेकिन क्या हो कि अगर इस तरह का कर्व दे दे आपको, एक ऐसे पकड़ाया और ऐसे करके बोल दिया कि इस कर्व का एरिया यहां से लेके यहां तक फाइंड करो, तो क्या पॉसिबल है? ठीक है। इन फॉर्मूलों से जो अपने पास अवेलेबल हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, क्या इनसे पॉसिबल है इसका एरिया फाइंड करना? इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल का जो 7.8 अभी मैंने जस्ट खत्म किया है, लिमिट एज सम वाला, उसने क्या ट्रीटमेंट दिया था, उसने कहा था कि कोई भी कर्व हो, हम उसमें स्ट्रिप मान के, आयताकार पट्टियां मान के, और उन स्ट्रिप्स को n टेंस टू इन्फिनिटी पे छोड़ करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कर्व का, बताया था ना। तो इरेगुलर कर्व कैसा भी दिया हो, हमें बस उस कर्व की इक्वेशन पता हो। मेन चीज इंटीग्रल में क्या है, अगर इंटीग्रल देखो, अब यही प्रॉब्लम है बीच बीच में आने वाली, ये कल से खत्म करनी है मुझे प्रॉब्लम। ठीक है भाई। तो इस तरह की बातें, तो मैं बोल रहा था कि एरिया, हाँ, इरेगुलर अगर एरिया है तो इरेगुलर कर्व है, इरेगुलर कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल का यूज किया जाता है। तो इसमें मेन चीज क्या चाहिए होती है, मेन चीज हमें ये चाहिए कि बस जो कर्व का निकालना है एरिया, और जिन बाउंड्री के बीच, जैसे यहाँ पे बाउंड्री हमें दे रखी है ए से लेके बी तक, ए से बी बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन इस कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, बिना इक्वेशन के हम यहाँ इंटीग्रल में कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे। तो हमें जैसे इसने बोल दिया कि ये जो है एक फलाना कर्व है, उस फलाने कर्व का नाम क्या है, एफ एक्स, कोई भी हो सकता है, वो साइन एक्स हो सकता है, वो कॉस एक्स हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, किसी तरह का। अब जैसे मान लो मैं आपको एक्स क्यूब दे दूँ इस तरह से, ये कर्व दे दिया आपको, ठीक है। और फिर मैंने बोला इसकी जो वैल्यू है वो -1 से ले, इसका जो एरिया है -1 से 1 के बीच में, ये जो एरिया कवर किया इसने, वो एरिया फाइंड करके दिखाओ आप। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिहाज से जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है वो काम करता है, कि जितने भी इरेगुलर कर्व्स हैं जो अपने स्टडी में नहीं आते हैं ज्योमेट्रिकली, उनको, जैसे ये दे दिया मॉड, और फिर आपसे बोल दिया कि इनके बीच में एरिया निकालो, तो यहाँ तो कोई बच्चा कह सकता है ये दो ट्राइंगल बनने हैं, दोनों को जोड़ करके मैं निकाल लूंगा। हाँ, बिल्कुल निकाल सकता है वो, क्योंकि वास्तव में दो ट्राइंगल बनने हैं, इसमें निकाले और इसमें निकाले, दोनों को जोड़ दे, आ जाएगा। लेकिन इससे अपन देखेंगे कि इंटीग्रेशन से ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। केस फर्स्ट, क्या फॉर्मूला फर्स्ट कर देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या है, इफ एक कर्व दिया हो y इक्वल टू एफ एक्स, और x एक्सिस दिया हो, ठीक है, x एक्सिस, और बाउंड्रीज दे रखी हो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, यानी कि एक कर्व चाहिए होता है, एक्सिस पता होना चाहिए कि किस एक्सिस पे निकालना है, और उसके बाद दो बाउंड्री। इतना क्वेश्चन में दिया होता है, हर क्वेश्चन में आपको दिया होता है। देखो होता कैसे है फिर, अब इस कर्व का तो हमें पता नहीं कैसा बनेगा, तो इसको अपने दिमाग से ऐसे ले लेते हैं। एक्सिस ले लेता हूं मैं, जरा समझाने के पर्पज से थोड़ा अच्छा लगेगा।
ठीक है, ये एक्सेस आ गया। अब इसमें कोई भी आप एक कर्व ले लो, ये मान लो मैंने कर्व ले लिया और ये बाउंड्री ले ली ए से बी तक, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे है तो फिर एक्स इक्वल टू ए से होगा। और इस कर्व की जो इक्वेशन मैंने ले रखी है वो क्या है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो हमें करना क्या है, देखो एरिया का फॉर्मूला किस तरह बना है। इसके अंदर एक स्ट्रिप ले ली, पट्टी ले ली एक बहुत छोटी पतली सी, ये लाइन सीधी खींचनी है आपको, और ये ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे छोटा सा पार्ट कवर कर रही है, तो इस वाली दूरी को मैंने कितना बोल दिया, डी एक्स। कौन सी वाली दूरी को, इस वाली को, ठीक है। और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस वाली दूरी, अच्छा ये बदल भी रही है, यहाँ पे छोटी होगी और यहाँ पे जाके आप देखोगे बड़ी हो जाएगी पट्टी, मतलब लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। तो ये जो पट्टी है इसमें वेरिएबल जो है वो बदलेगा, मतलब यहाँ पे छोटा होगा स्टार्टिंग में जहाँ पे x बराबर a लिखा है ए पॉइंट पे, और b पॉइंट पे जब जाओगे तो वो y की जो वैल्यू है बढ़ती चली जा रही है, तो इसको y नाम दे दिया। तो अगर मैं बोलूँ कि केवल इस पट्टी का एरिया आप बताओ, तो आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है इसकी y और ब्रेथ है इसका dx। तो एक स्ट्रिप की जो एरिया हो गया, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एक पट्टी की जो चौड़ाई होगी, सॉरी क्षेत्रफल होगा, कितना हो जाएगा, लंबाई, लंबाई है y और चौड़ाई कितना है, dx। तो y dx आ गया। लेकिन इस तरह की जो स्ट्रिप है वो a से लेके b तक कई सारी मिलेंगी, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट से a से लेके b तक, और इसी तरह की जितनी भी मिलेंगी वो। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन के आ गया किसका, एरिया फाइंड करने का, कि अगर जो अपना कर्व है वो एक्स एक्सिस पे है, उसकी लिमिट x इक्वल टू ए से x इक्वल बी तक है, तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा a टू बी वाई डी एक्स, ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है कर्व, और क्या ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव वैल्यू ली है, क्वेश्चन में हमें नेगेटिव वैल्यू भी मिलेंगी और वो कर्व है वो नीचे भी मिल सकता है, ठीक है। उससे मैं अभी इसी में आगे डिस्कस कर लूंगा कि किस तरह से कर्व नीचे जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला 2, इसमें क्या है, देखिए अभी तक क्या था, ठीक है, हटो यार, कर्व हमारा जो था वो था y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, इफ कर्व हो जाएगा x इक्वल टू एफ वाई, मतलब अगर वो y एक्सिस पे बना है तब क्या होगा, और लिमिट भी y एक्सिस की दे रखी है, y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी तक, और जो कर्व है वो किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। तो किस तरह दिखेगा वो, देखने में वो इस तरह दिखेगा, ठीक है। और इसकी मैंने यहाँ से दे दिया लिमिट, तो y इक्वल टू ए से लेके ये y इक्वल टू ए है, और ये y इक्वल टू बी तक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर है। तो इसमें भी एक आपको स्ट्रिप कंसीडर करनी है इस तरह से, ये एक स्ट्रिप हो गई, और ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसको मैं x नाम दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से, ये देखो P से लेके जो Q तक है, तो P की तरफ जो पट्टियाँ होंगी वो छोटी छोटी मिलेंगी, और Q की तरफ जैसे बढ़ते जाओगे बड़ी बड़ी पट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है। यानी कि जो लंबाई है वो बदलती रहेगी। और यहाँ पे ये y एक्सिस पे है तो इसकी जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ है उसे मैं dy नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन स्ट्रिप कितना हो जाएगा, x dy हो जाएगा, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई, ओके। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एरिया हो जाएगा अपना, ऐसी जो स्ट्रिप है हमें ए से लेके बी तक लगातार मिलेंगी, ए से बी, और एक स्ट्रिप का है एक्स डी वाई, तो एक्स डी वाई को यहाँ लगा देंगे तो सारी स्ट्रिप का आ जाएगा अपने पास टोटल एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है, चलो। अब
मैं उन केसों की बात कर ले रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा था कि क्या ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो सकते हैं या नीचे ही हो सकते हैं। तो नोट, इफ कर्व लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, उसमें मैंने अपर लिया था ना एक्स एक्सिस के ऊपर। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो गया तो फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा क्या? तो देखते हैं। तो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे तो फिर वो इस तरह से बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ए से बी वही हो गया, और कर्व की इक्वेशन अभी एक्स एक्सिस पे है तो एफ ऑफ एक्स ही लेना पड़ेगा। तो अब होगा क्या? अब आंसर जो आएगा ना, आंसर कैसा आएगा बोलो, बता सकता है कोई? इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसी आएगी? वो नेगेटिव आएगी, है ना। और नेगेटिव आएगी, और आपको पता है कि एरिया नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर कर्व नीचे की तरफ लाई कर रहा है तो एरिया के फॉर्मूले में आपको करना क्या है, टोटल एरिया, वो कर्व को देख के पता चलेगा कि ऊपर है या नीचे। तो ये हमने ले लिया ए से बी, करना कुछ नहीं है, एफ एक्स और डी वाई वैसी रहेगा। इस पूरे का आप क्या करोगे, मॉड ले लेना, ठीक है। तो जो भी एरिया आएगा उसका मॉड ले लेना और काम हो जाएगा, अपना आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही फॉर्म में आएगा, और अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है तो आप एरिया निकालो और बाहर मॉड लगा रखना है, बस बाहर जो मॉड आएगा उससे वो एरिया जो है पॉजिटिव हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है दिमाग में बच्चों के कि क्या होगा कि अगर कुछ पार्ट ऊपर और कुछ पार्ट नीचे हो जाए तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए भी कहानी है कि अगर कुछ पार्ट नीचे और कुछ पार्ट ऊपर होता है तब क्या होगा। अरे यार, मजाक कर रहा है ये। देखो किस तरह बनाए कर्व को कि आधा ऊपर आधा नीचे हो जाए, ऐसे बना दे, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ए से बी तक, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है। तो ए से बी तक इसको नाम मैं देता हूँ, एक मिनट, इसको कैपिटल ए बोलता हूँ, इसको कैपिटल बी बोलता हूँ। कोऑर्डिनेट इसका ए है, ठीक है, और पॉइंट का नाम दिया है, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने पी। तो आप देख रहे हो कि ए से पी तक तो नीचे की तरफ लाई कर रहा है, इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, और पी से बी तक ये ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, इसमें मैं डॉट कर दे रहा हूँ। तो ए से पी तक जो एरिया है इसको नाम मैंने A1 बोल दिया, और पी से बी तक जो एरिया है इसको नाम मैंने A2 बोल दिया। तो जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले का निकालोगे A1 का। A1 जो नीचे की तरफ लाई कर रहा है तो A1 का क्या करना है, मॉड ले लेना है, और दूसरा वाला उसके ऊपर लाई कर रहा है तो उसका मॉड वॉड नहीं लेना है, वो डायरेक्टली निकालना है। और निकालने के तरीके मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होंगे, बाउंड्रीज जिसे बोल रहा हूँ मैं बार बार, वो बाउंड्री लिमिट का काम करेंगी, और कर्व हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें साइन का मैं लेता हूँ, जैसे साइन का कर्व दे दिया उन्होंने, साइन एक्स। तो साइन एक्स बनता है इस तरह से, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे करके, ऐसे करके इस तरह चलता है। तो ये होती है π/2, ये होती है पाई, और ये होती है 3π/2, और ये होती है 2π। तो उन्होंने बोल दिया कि आप निकालो 0 से लेके 2π तक। तो 0 से लेके 2π में आप देख रहे हो कि 0 से लेके जो पाई है, ये जो मैं तिरछी लाइनें खींच रहा हूँ आड़ी, तो ये तो है पॉजिटिव एरिया, और जो खड़ी लाइनें खींच रहा हूँ ये वाली पाई से लेके 2π, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले को इसे मैंने नाम दे दिया A1 और नीचे वाले को नाम दे दिया A2। तो टोटल अगर 0 से 2π में अगर लिमिट चाहिए, 0 से 2π में एरिया, सॉरी साइन का, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से पाई तो रहेगा पॉजिटिव, इसमें तो कुछ होना नहीं है। एक मिनट, इस लिमिट को हटाओ, A1 लिख दे रहा हूँ ना टोटल एरिया में, और पाई से लेके 2π तक में पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आप कर दोगे A2 निकाल के और A2 का कर लेना मॉड। तो इस तरह से अपने पास आ जाएगा टोटल एरिया साइन का 0 से लेके 2π के बीच में।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लो फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। कोई नहीं, भाग गए क्या सारे? समझ में आ रहा है ना? अरे मुझे लगता है कि मैं अकेले ही बोलता जा रहा हूँ और बच्चे भाग गए। हाँ तुम एक बात पूछ लो। हाँ उसमें हाँ dx क्यों dx क्यों आएगा? हाँ dx आएगा, हाँ dx आएगा, सही है। क्योंकि ऐसा है ना, वो यहाँ पे dx है x एक्सिस पे है ना, ये dx है तो y dx हो जाएगा, और y की जगह पे क्या लगा दिया fx, तो ये हो जाएगा y बराबर fx और dx। ठीक है, और कोई नहीं? कंफ्यूजन नहीं भाई, देखो x एक्सिस पे है तो dx आएगा और y एक्सिस पे है तो dy आएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी कहानी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, और घबराना नहीं बिल्कुल ही, बहुत मजेदार है। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट एक्सरसाइज है अपनी 8.1। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें कर्व दे रखा है हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और लाइंस दे रखी हैं, लाइंस है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4, और आगे लिखा हुआ है कि x एक्सिस से बाउंडेड, और किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ ना, प्रथम पाद। प्रथम पाद का मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन्होंने बोल दिया कि x 1 से लेके 4 तक में चाहिए, और x एक्सिस के बाउंडेड होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो चलते हैं बनाते हैं, एक्सेस तो यहीं से बढ़िया बनना है, क्यों भाई पृथ्वीराज? स्टाइलिश एक्सेस बनते हैं यहाँ से, एकदम मस्त लाइनें आती हैं। हाँ भाई, इसके बारे में बताओ मुझे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये इस कर्व का नाम कोई बताओ तो अभी चॉकलेट देता हूँ मैं ऑनलाइन। नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी ना, तुम तो आउट हो क्लास से। बोलो बेटा जल्दी, कोई बताओ पृथ्वीराज, तुम ही बताओ। परवलय पैराबोला, ठीक है। किधर बनेगा ये? है इसका माउथ किधर खुला होगा? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। तो देखो, क्योंकि अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, वो ये पढ़ाई गई थी 11th में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर ये है तो इसका जो माउथ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो मैं इसको बना दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और 1 से लेके 4 तक है, तो 1 मैंने कर दिया यहाँ पे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, ये ले लिया। अच्छा, आप देखोगे कि इसमें जो एरिया है वो नीचे भी जा रहा है, नीचे भी तो आ रहा है परवल है पैराबोला जो है, अब आ तो रहा है नीचे, लेकिन क्वेश्चन में अब ये फर्स्ट में बना हुआ है और फोर्थ में बना हुआ है ना। लेकिन उन्होंने बोल दिया है क्वेश्चन में कि हमें केवल फर्स्ट का बताओ, हमें फोर्थ से मतलब नहीं है। तो वही वाली कहानी है कि आपको करना क्या है, एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसे वाई नाम दे दो, और एक्स पे इसकी वे हो तो इसको नाम दे दिया हमने डी एक्स। तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था कर्व, एक्स है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट lying between x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा? 1 से 4 लिमिट हो गई, और यहाँ पे हो जाएगा अपना कर्व fx और dx। अब fx की वैल्यू मुझे कोई बता दे कितना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे fx के प्लेस पे हमने लिखा था y dx, fx dx लिखो या y dx लिखो, और y की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एक्स है ना। ध्यान रखना क्वेश्चन में वाई स्क्वायर दे रखा है, लेकिन हमें y चाहिए, तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट एक्स और dx। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर कितना आ जाएगा? 3/2, और नीचे आ जाएगा 3/2, और ये हो गया 1 से लेके 4 तक। ओके, तो लिमिट को करो बाहर, और जो कांस्टेंट है उसे करो बाहर, और ये हो जाएगा
4 का पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8, 8 माइनस 1 यानी कि 7, और ये हो जाएगा 14, तो 14/3, तो इसका आंसर आ गया 14/3। ओके, आसान है ना? बोलो भाई। हाँ जी, गलत हो गया क्या? बोलो 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 बोलो। हम्म। हम्म। 1 से लेके 4 तक। एक मिनट रुको। पूरा ही आ जाएगा वो, पूरा ही कंसीडर हो जाएगी वो स्ट्रिप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या करते हैं ना, उसका सोल्यूशन ये है ना, क्योंकि कर्व जो होता है पैराबोला का वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्व को हम आधा कर दे रहे हैं। आंसर देखना है कोई, तो इसे कर देते हैं 1/2, क्योंकि पूरा निकल आया ना, वन फर्स्ट का और फोर्थ का पूरे का निकला है, तो हमने आधा कर दिया तो सिर्फ ऊपर ऊपर का रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। आंसर देखो भाई तुषार जल्दी, 1/2 और 14/3 आ रहा है। सुनो जरा क्या कहानी है, कर्व पे चलो, फॉर्मूले पे। फॉर्मूला जो अपना ड्राइव हुआ था ये देखो ये, ठीक है, तो ये जो कर्व है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये किसके लिए निकल के आया है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकला है ना, हेलो, ठीक है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकला है। अगर यही कर्व सिमेट्रिसिटी से नीचे की तरफ इस तरह से बना होता, तो हम क्या करते, जो हमारा जो फॉर्मूला निकलता है, ये जो फॉर्मूला जिस क्वाड्रेंट में कर्व है ये उसी का निकालेगा, ठीक है, पहली बात। उसके बाद अगर कोई कर्व लाई कर रहा है सिमेट्रिसिटी से अगले किसी क्वाड्रेंट में, जैसे अगर लेते हैं सर्किल, तो सर्किल का हमने एक क्वाड्रेंट में निकाल लिया, वो एक क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन वो चारों क्वाड्रेंट में अगर उतना ही लाई कर रहा है, तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का। ये जो फॉर्मूला जो अपन ने निकाला है, यहाँ पे जो आंसर आया है, वो केवल किसका है, जब ये पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोल के ये इस वर्ड को हटा देते, ठीक है, इस वर्ड को हटा देते और केवल बोलते हैं कि ये पैराबोला और ये लाइन्स है और इसका एरिया आप निकालो, तो अभी ये 14/3 निकल के आया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होता है। इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब वो 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे का एरिया फाइंड होता। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो फॉर्मूला जो बना है, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब उसके लिए है जहाँ पे ये क्वाड्रेंट पहली बार लाई कर रहा है। इसका इस तरह से और समझ लो कि जैसे अगर अपने पास होता कोई और शेप लेते हैं जरा, तो मान लो ये ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने सर्किल, ठीक है, और इसका एरिया फाइंड करना होता, और ये एक्सेस ले लिया, ठीक है, तो वो बोलता है कि इसका एरिया फाइंड करो, और इसका अगर रेडियस कितना बोल दिया उन्होंने, 2 बोल दिया, तो यहाँ से लेके 0 से लेके ये 2 तक हो जाता है। तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकालता यहाँ का, और जो भी एक क्वाड्रेंट का आता 0 से 2 में, और इसका जो भी कर्व होता है fx और dx करके, और उसमें अगर बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही रहता, लेकिन अगर बोल देता पूरे सर्किल का एरिया फाइंड करो, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाता, 4 का मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये पूरे का आ जाता। अगर वो बोलता है कि एक्स एक्सिस के केवल ऊपर ही ऊपर का फाइंड करो, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होता, 2 का। बात समझ में आ रहा है? तो पहली बार जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वो जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो सिर्फ उतने को ही जस्टिफाई करेगा। उसके बाद अगर वो नीचे ऊपर होता है, तो उसमें हमें और मल्टीप्लाई करके चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। और कोई किसी को दिक्कत? अभी तंग नहीं, सब सही हो जाएंगे। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। अगला क्वेश्चन तो शायद उसी के जैसा है, देखता हूँ मेरा बुक में। नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बेटा आप खुद करोगे, क्योंकि लिखा हुआ है y² = 9x, और x 2 से लेके 4 तक बिल्कुल सेम है, और थर्ड वाले की फिगर थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम है, थर्ड वाले में क्या है, x² = 9y ये दे रखा है, और इसमें देखिए, हाँ इसमें बोला इन्होंने y = 2, y = 4 और y एक्सिस एंड y एक्सिस। अब प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का नाम नहीं लिया, तो ये बनता कैसे ये तो पता ही है ना,
ये मैंने ले लिया कर्व, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसे बनेगा भाई, ऐसे करके ये बनेगा, ठीक है। और y 2 से लेके y 4 है, तो y हो गया 2 से लेके 4 तक, ये बन गया। अब स्ट्रिप किस पे चलेगी, y एक्सिस पे चलेगी, तो यहाँ पे स्ट्रिप ले ली y एक्सिस पे, क्योंकि लिमिट किस पे दे रखी है, आपको ये देखना है कि लिमिट किस पे दे रखी है। लिमिट दे रखी है वाई एक्सिस पे, तो स्ट्रिप भी किस पे आएगी, क्योंकि लिमिट अगर इस पे दे रखी है तो हमें dy चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट वाई एक्सिस पे है तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, dy के। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि किसके, बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैं ऐसी ही पट्टियां मैं एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं ले सकता। ये एक्स एक्सिस पे ले तो सकते हो, लेकिन वो बोल किस पे रहे हैं, वाई एक्सिस को कंसीडर करना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे कंसीडर करने की वजह से हमें क्या लेना पड़ रहा है, dy, और dy लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया dy, और इसकी जो लेंथ हो गई कितनी हो गई x। अच्छा, अब इन्होंने कोई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बोला, तो जो एरिया हो जाएगा, एरिया में आप क्या लिखोगे, एरिया इक्वल टू, तो 2 से लेके 4 एफ वाई, या ऐसा लिखें एफ वाई और डी वाई, और इसको हम लिख सकते हैं 2 से लेके 4 तक एफ वाई, यानी कि कितना x, एफ वाई की वैल्यू कितनी है x, और ये डी वाई। लेकिन x की जो वैल्यू है, अच्छा टोटल एरिया हमें फाइंड करना है, यहाँ मैं टोटल लिख दे रहा हूँ, और फर्स्ट का ये जो निकल के आया, फर्स्ट का मैंने बताया था कि इस तरह से जो निकलता है फर्स्ट का है। अब टोटल का निकालना है, तो दोनों तरफ ही सिमेट्रिक है, जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उतना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करने से टोटल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बोलता फर्स्ट, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये हो जाएगा 2 और 2 टू 4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर से बताओ, x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे अंडर रूट 9y, तो 9y का हो जाएगा, 9 का आ जाएगा 3, और ये y रहेगा अंदर ही, और ये हो जाएगा dy। हाँ बेटा 9 का 3 हो जाएगा ना स्क्वायर रूट, नहीं समझे, तो यार क्वेश्चन 3 में यार 9 नहीं है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 4 से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो क्या सीखना है, ठीक है। यहाँ पे बस ये है कि आंसर नहीं मिलता, 4 कर दे रहा हूँ, 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बस, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसा कोई वो नहीं है 9 और 4 ही आएंगे, एग्जाम में 11 12 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें सीखना है, तो नंबर को करो आप बाहर, तो ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, और इंटीग्रेशन अभी किया था y का कितना हो जाता है, यार ये कैसे बीच बीच में छोड़ते रहते हैं, कहाँ भाग जाते हैं ये, 2 से 4, तो लिमिट लगाओगे तो 4 का पावर 3/2 और 2 का पावर 3/2, ठीक है। अपॉन में जो है बाहर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ बाहर, और इसको करना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा 8/3, और अंदर कितना हो रहा है 8, माइनस इसका हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये आ रहा है इसका आंसर, देखना है रहा आंसर बेटा, अब बंद कर लो ऑडियो, अब घर की अपने रामायण मत सुनाओ मुझे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कर लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये टोटल क्या निकाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, उसका भी हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ मैं खाली। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो इक्वेशन है, याद अगर आ रही हो तो कोई बता दो, तो 16 लिखा हुआ है, और वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, वैसे उन्होंने खुद ही लिख दिया है कि ये एलिप्स है, तो एलिप्स है तो एलिप्स को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो 4 क्या है यहाँ पे, 4 क्या है, ए है यहाँ पे, और ए का मतलब क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या होता है, बी है यहाँ पे 3, उसका होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो बनेगा कैसे वो देख लो जरा, क्या बात कर रहा है यार, क्यों नहीं आ रही स्क्रीन, तुम्हारी तरफ फ्रीज हुई होगी, आ गई। ठीक है भाई, बन गया बढ़िया।
परफेक्ट एकदम सही है भाई पृथ्वीराज, मजा आ रहा है। तो देखो ये जो ए दिया है, भाग गया पृथ्वीराज, ए, और इसे बोलते हैं ए डैश, और ये है बी और ये है बी डैश। अब है क्या कहानी कि जो ए दे रखा है ना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पे ए जो है वो 4 है और बी है 3। इनके नाम याद रखा करो कि इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और इसे बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मतलब आधा, यानी कि ओ से लेके ए तक का, ओ ए ये है और ये है ओ बी, ठीक है। तो ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा जल्दी बोलो। 4,0 लिख दो, 4,0, और इसका हो जाएगा -4,0, बी का हो जाएगा 0,3 और इसका हो जाएगा 0,-3। हालांकि हमें चारों की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे, और हमें पता है कि ये चारों क्वाड्रेंट में कैसा है, एक जैसा है। तो 4 का कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया dx और ये हो गया y। अच्छा लिमिट, अब कोई सोचेगा लिमिट कहाँ से चल रही है, तो लिमिट आप देखोगे कि पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करना है, तो लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, एक्स एक्सिस पे 0 से लेके एक्स एक्सिस पे कितना 4। तो लिमिट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x0 to x बराबर 4। तो 0 से लेके 4 तक लिमिट चलेगी इसमें, ठीक है। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया लिमिट हो जाएगी 0 to 4 y dx, और एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, 4 का, तभी आएगा टोटल। और y की वैल्यू आप निकाल लेना कर्व से, तो कर्व दे रखा है x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y कितना आ जाएगा, पहले तो ये जाएगा उधर x² अपॉन 16, और फिर ये लगेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी y की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। तो 3√1 - x² अपॉन, कहाँ पे 4 है, कहाँ पे 4 है, अच्छा लिमिट, हाँ अच्छा लिमिट है dx है, ओके। तो ये अपनी आ गई वैल्यू। अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद कर लेना। 0 to 4, इसको आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 16 और 4 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3/4, और फॉर्मूला बन गया 16 - x², और इस तरह के इंटीग्रेशन मैंने बताए हैं तुम्हें। तो 4 का स्क्वायर माइनस x² करके कर देना, तो 3 आ जाएगा बाहर, 0 to 4, 4 का स्क्वायर माइनस x², और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना और आंसर मिला लेना, ठीक है। तो अब आप करोगे पांचवा, अपने आप करोगे, और बस पांचवा ही करोगे, और उसके बाद सातवां करोगे, और बस अभी इतना ही कर लेना, इतना ही कर लेना, ठीक है। यानी कि 7 तक करने की चेष्टा करना, जितना आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है।